अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना एजाज। वेलकम टू वीकेंड विद हिना। वेल, ओवर दिस वीकेंड बड़ी मुश्किलों से काबू आई हैं मेरे, क्योंकि इंतहाई मसरूफ़ शख्सियत हैं। शी लव्स टू इंटरैक्ट विद द क्लाइंट्स, इसलिए पूरे हफ्ते में इनके साथ वक्त यानी दिन के टाइम वक्त मिलना बहुत मुश्किल है, स्पेशली फॉर एन इंटरव्यू। सो आई आस्क्ड हर कि आप प्लीज़ मुझे वीकेंड पे ही टाइम दे दें। सो हियर आई एम विद शिज़ा हसन। आई एम इन अ डिज़ाइन हाउस राइट नाउ। As soon as I entered this place, I tell you, इतनी एक positive vibe थी इस जगह की. There was so much sunlight coming in, and she's also such a happy person, such a pleasant personality that I'm already enjoying the interview. It hasn't even started yet. Well, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Hina. Thank you so much for being here. Welcome to our space. Well, thank you, Shiza. You finally gave me the time. But मैं ये ज़रूर mention करना चाहूँगी कि जैसे ही मैं इस जगह पर आई, पहला कदम रखा, एक पॉजिटिव वाइब थी. आई सॉ सो मच सनलाइट कमिंग इन, इतनी ज़्यादा प्लांटेशन. एंड देन ऑल्सो मेरा दिल कर रहा था कि इंटरव्यू से पहले मैं इधर थोड़ी देर प्लांट्स को ही देखते रहूँ. आई एम श्योर ये बहुत पुरानी जगह होगी. This is actually very interesting. It's the house I grew up in. So yes, we are old model towners, and when we moved over here for the first time, I was in grade 2, I believe, and I was here till university. यानी आपने अपना पूरा बचपन मैंने बचपन इस घर में गुजारा हुआ है. यस, सो ये मेरा ऑफिस स्पेस अब था, क्योंकि हम वी ओन द प्रॉपर्टी. माय पेरेंट्स लिव एल्सवेयर नाउ, एंड आई एम आल्सो लिव इन मॉडल टाउन, एंड द स्टूडियो वाज देयर वेयर आई लिव. फिर मैंने इसे यहाँ मूव कर लिया बिकॉज मेरी टीम सारी यहाँ बैठती है, और उधर मेरे क्लाइंट्स आते थे. सो एज मुझे लगता था मेरा एक पैर इधर है और एक उधर है, एंड देन आई जस्ट वांटेड टू कंबाइन दिस, एंड आई थॉट व्हाई नॉट. ये कब किया आपने? ये मैंने लास्ट इन कोविड किया है. जस्ट इम्पल्स डिसीजन, और इम्पल्स ऐसा कि मैंने फिर इसे महीने में पूरी एक जगह को ट्रांसफॉर्म करके we were working. एक महीने यानी 30 दिन. It was like that. It was day and night जो हमने किया है कि I just moved the space. मुझे लगा शायद जगह कम ना हो, but I think it's sufficient for a studio space right now. और भी छुपे टैलेंट हैं. My real, I would say, love is interiors, and clothes is my second love. It is of course my love now. But interiors is where my heart lies, and वही मैंने पढ़ा हुआ भी है actually. आप NCA गई थी, I believe. मैं from LUMS, when I was studying at LUMS, I was getting projects because family में फैमिली फ्रेंड्स को सबको पता था कि मुझे शौक है और मेरा नैक है फॉर इंटीरियर्स. मैं घर के सोफे बदलती रहती थी, अपहोल्स्ट्रीज, बड़ी यंग एज से, when I was literally at just A levels or like O levels. अच्छा, इतनी कम उम्र से? क्योंकि probably मैं सोचती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे ओपिनियन को वैल्यू दी while we were growing up. I always had a voice in my house. मैं अकेली बहन हूँ, 2 भाई हैं. बस फिर तो आप लाडली हैं. इस वजह से लाडली I don't know, लेकिन I think हम तीनों लाडले हैं शायद. आप एडमिट करें ना करें, जाहिर है. But I've been fortunate, I think, कि voice मिली तो वो confidence था. So when I was studying at LUMS, I was getting projects, and I remember doing a show on Wicked channel also, which was a changing room. सब सलमान तसीर साहब होते थे, और उन्होंने ये शुरू किया हुआ था changing rooms, जैसे BBC पे आता था. बिल्कुल. But that was post NCA. मैं interiors के मुझे projects इतने बड़े मिलने लग गए कि I thought कि मेरी formal education कोई है ही नहीं. मैं LUMS में थी. I graduated, then I joined NCA for a year. They were offering this amazing interior design program over there, और हमारे बहुत amazing instructors थे, बल्कि सईद अख्तर साहब के बेटे भी थे. अच्छा. और yes, he's one of very renowned interior designers in Pakistan, in Lahore, and वो भी हमें teach कर रहे थे, और भी हमारे teachers were very competent. So we did this 1-year course from there, during which I got married as well. और उसी के दौरान शादी भी हो गई. मतलब इतना कुछ हो रहा था उस, I think volatile. हर चीज़ आप फास्ट फॉरवर्ड में करती हैं. आप ये जगह बनाती हैं, 30 दिन में पढ़ रही हैं, साथ शादी हो गई. That's true. Actually, this is, I think, story of my life. Things keep happening because मुझे लगता है there's a hand of God. लेकिन कामयाब लोग ऐसे ही जिंदगी गुजारते हैं. बस कई लोग कहते हैं कि कामयाबी बहुत प्लानिंग है, और मुझे लगता है कि there is no better plan than God's plan. So I just नियत सही रखो, and then just I leave things to God, and I think मेरी life happens rather than me making it happen. मुझे ऐसे ही लगता है about my career as well. This happened like that as well. मतलब फर्नीचर बना रही हैं, काम कर रही हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं, अभी तक बड़े प्रोजेक्ट्स भी मिल गए. I was doing, I लेकिन remember. फिर ये कैसे हुआ? और ये हुआ जब when I had my first born, and I was a guilty mom. I am an involved mother, और मैं वो लोग कहते हैं कि बच्चों को ज़रूरत होती है पेरेंट्स की. मुझे लगता है नहीं, हमें ज़रूरत भी है बच्चों की, ये बात. Yes, I feel like I need my children.
सो आई रिमेंबर कि मैं रोते हुए जा रही होती थी प्रोजेक्ट्स पे, छोटा था मेरा पहला बेटा है ना, आई वाज लाइक मैं नहीं, आई डोंट वांट टू बी अपार्ट फ्रॉम हिम। एंड तो मेरे प्रोजेक्ट्स ज़ाहिर है साइट्स होती थी, दूर दूर हो रहे हैं या वट एवर, आई डेंट लाइक द डिस्टेंस बिट। एंड आई रिमेंबर माई मदर बीइंग द पॉजिटिव पर्सन शी इज़ इन आवर लाइव्स, कि वो हर चीज़ में, वो ग्लास हाफ फुल जो है ना वो भी उनके लिए फुल होता है, वो हर चीज़ में एक अपॉर्चुनिटी निकालती है हमारे लिए। उन्होंने कहा तुम कपड़ों में इतनी अच्छी हो, बिकॉज वो मैं वैसे ही लोगों के बनाती थी, हमेशा से मेरी वार्डरोब्स, माय फैमिली फ्रेंड्स और कजन्स वुड कम, वो इसी तरह कॉपी हो जाती थी कि अच्छा हम लेके जा रहे हैं, हम लेके जा रहे हैं, अब हम अपने बनाने लगे हैं वैसे। इस तरह शौक थे और इस तरह जानते हैं लोग कि मेरी फैमिली में मैं कैसी थी, फ्रेंड्स। तो वो उन्होंने मुझे कहा कि मेक शिफ्ट, जितनी देर ये चलो छोटा है तुम, तो यू आर सो गुड एट मेकिंग क्लोथ्स, तो अब्बू की एक स्पेस थी मॉडल टाउन में एक और जगह पे, तुम उधर लोग बिठा लो, क्योंकि काम में कराती होती थी। सो फ्रॉम अ वेरी यंग एज आई वाज डूइंग दीज थिंग्स, दीज प्रैक्टिकल थिंग्स, ब्राइडल्स कजन्स के बन रहे हैं और चीज़ें, आई वाज वेरी यंग, मतलब आप पढ़ रहे हो और आप ये चीज़ें कर रहे हो। उस टाइम पे आई गेस सारे डेल्व करते भी थे इन चीज़ों में, या probably even though मेरा एजुकेशन डिफरेंट थी, बट आई हैड दैट साइड। एंड तो फिर मैंने सिर्फ मेकशिफ्ट थोड़े से अरसे के लिए मुझे कहा कि चलो मैं आई डू क्लोथ्स, ठीक है, इट जस्ट हिट ऑफ सो वेल। घर से शुरू किया, मतलब ये एक जगह थी, मतलब मॉडल टाउन में एक और जगह, या वहाँ भी मेरा पहले वहाँ भी था स्टूडियो, द फर्स्ट स्टूडियो दैट आई हैड। Now that was 14 years ago. बीच में मेरा गैप आ गया 5-6 सालों का, when I was moving with my husband. He's a banker, and we gave his probably his work precedence over mine because we had to move with jobs. ठीक है. That's around 7 years ago जब हमने decide किया कि we'll go back from Karachi. He was heading SME HSBC for Pakistan. हमने डिसाइड किया we want to go back to our parents. अच्छा, HSBC wrap up हो रहा था. गई. We were in Karachi for approximately 5 years. वो अरसा कैसा गुजरा? क्योंकि आप तो लाहौर की हैं. मैं लाहौर. Amazing. I love Karachi. I have lots of friends from Karachi. और बहुत ही memorable life का time because हम लाहौर में ही रहे हैं. थोड़ी देर इस्लामाबाद, हसन मूव, मैं नहीं मूव की थी तब, I had the second baby. लेकिन काम मुझे रैप अप करना पड़ा, थोड़ी सी मैंने उसके काम को प्रायोरिटी उस टाइम पे दे दी। यानी डिजाइन को आपने एक ब्रेक दे दिया? आई गिव इट अ ब्रेक, बट मैं एग्जीबिशंस कर लेती थी क्योंकि मुझे फारिग रहने का नहीं था। अच्छा, you would have pop-ups? I would have pop-ups even in Lahore, and they were sellouts. They were amazing. And जब मैं आई हूँ अब 7 years ago, that's really when I've started working. And actually about 7 years ago I came back, and now around 5 years ago was our first show. लेकिन ये चीज़ बाज़े हो रही है, इतने बड़े लोग हैं जो आपको ढूंढ रहे होते हैं अक्सर और वो मिलना चाहते हैं, उससे ये पता चलता है कि डिमांड है आपके प्रोडक्ट की और लोग इंटरेस्टेड हैं कि वो आना चाहते हैं। Alhamdulillah, God is kind, and I would just say कि people have received our hard work. It's a team effort, बहुत अच्छे तरीके से. So I am grateful for that, and we are continuously trying to improve ourselves and innovate, bring something original and better every time. So अच्छा, आपकी अपनी पर्सनल ज़ाती डिज़ाइन फिलॉसफी क्या है? अगर मैं अपनी पर्सनल ड्रेसिंग के हिसाब से कहेंगी या डिज़ाइन के हिसाब से कहेंगी? आई थिंक हाउ यू डिज़ाइन योर क्लोथ्स। अच्छा, आई फील देयर हैज टू बी एन एलिमेंट ऑफ फ्यूजन. मुझे हमेशा ईस्ट मीट्स वेस्ट, अच्छा, लेकिन आपकी पर्सनल भी अपनी, यानी जो खुद आप पहनते हैं वो भी ऐसी होती है? खुद मेरी है. आई वुड से यस, इट्स अ बिट मोर फ्यूजन. एंड मैं तो अब बहुत सिंपल हो गई हूँ ओवर द इयर्स. आई थिंक इतना कुछ बना के और देख के ना मुझे लगता है कि हाँ, आज आई एम वेयरिंग प्रिंट. नॉर्मली शायद ये भी नहीं होता बड़ी दफ़ा, बट आई वुड से कि मुझे फ्यूजन वेयर पसंद है. I feel that we have to move with the times. I believe in it. I don't feel like I don't believe in being stuck. लोग आके इस चीज़ की खास डिमांड करते हैं कि हमें फ्यूजन वेयर चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं शायद वो बिल्कुल ही ट्रेडिशनल चाहते हैं, कुछ लोग जो वेस्टर्न पहन रहे हैं वो बिल्कुल वेस्टर्न पहनना चाहते हैं. मुझे लगता है कि देयर इज अ नाइस मिक्स. आई डोंट नो इफ यू विल सी आवर क्लोथ्स एंड हम डिस्कस भी कर सकते हैं. मुझे लगता है कि थोड़ी सी मॉडर्निटी रहे और थोड़ा सा क्लासिक होना चाहिए. ऑफ कोर्स वी हैव टू ऑनर आवर हेरिटेज एंड आवर कल्चर एंड आवर वैल्यूज. दिस इज समथिंग आई बिलीव एंड आई लिव बाय, बट आई जस्ट फील देयर हैज टू बी a little twist, so we keep on innovating and improving it. Well, I want to see that twist. और मैं चाहूँगी कि जो लोग ये शो देख रहे हैं, खैर मैं शिजा के कपड़े देखती रहती हूँ और बहुत सारे लोग पहनते हैं, बहुत अच्छा लगता है देख के, क्योंकि अगेन फ्यूजन का एलिमेंट होता है. बट मैं चाहूँगी आप लोग भी वो कपड़े देखें, बट विल बी सीइंग देम राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक.
अच्छा शिजा, मशरूम ग्रोथ भी हुई है बहुत सारे फैशन डिजाइनर्स। Yeah. एक टाइम था गिनती के 4 बड़े नाम होते थे पाकिस्तान में, और फिर एक दर्जी होता था Yes. जिस पे सब जाते थे। Exactly. बट वो ट्रेंड अब आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट कर गया, कॉर्पोरेटाइज हो गया है सेक्टर। बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप बहुत सारे डिज़ाइनर्स की देखें, वो प्रेट में पूरे पाकिस्तान में उनके अब कपड़े नजर आते हैं। Yes. गिवन दैट कंपटीशन सर्वाइव करना कितना मुश्किल है आजकल एक फैशन डिज़ाइनर के लिए? So I would say it's really not the easiest space जो लोगों को लगता है, you know, even like I think घर बैठे भी लोगों को लगता है कि you know this is an easy money situation. I feel every time something becomes a business, उसकी commitment और seriosity change हो जाती है, और उसके फिर costs and overheads, it's an expensive industry, especially अगर आप देखें ना, आपके artisans हैं, आपके जो कर रहे हैं craft people हैं, फिर अगर आपने scale up करना है, जो आपको machinery required है, जो आपको infrastructure required है, अगर आपके stores हैं, their rents, there's a lot of cost, especially, and then there's been COVID on top of that. It's not been easy. So I really feel, and I thank God, मतलब we've all suffered. I'm not going to say, oh gee, we weren't affected. We're all affected. सारी इंडस्ट्री हुई है, पूरी दुनिया हो गई है, तो मतलब इंडस्ट्री, और एक मैं कहूँ अगर सिंगल अपने डिज़ाइनर की बात करूँ तो क्या बात है, आपकी क्लाइंट बहुत बदल गया है, क्लाइंट की सोच, उसकी प्रायोरिटीज़ भी बहुत बदल गई हैं. So as much as I say there is space for everyone always, because I believe in it, and I रिस्क तो लिखा है जिसका जैसे है, अपनी मेहनत करोगे तो होएगा. आई स्टिल फील देयर इज ऑलवेज रूम फॉर गुड वर्क, हर एक का है, और अगर घर बैठे भी जो काम करें उनको राइट है, इट्स देयर लाइफ, इफ दे वांट टू डू इट व्हाई नॉट. लोग इस बात को काफ़ी करते हैं डिस्करेज के, घर बैठे बनी हुई है, घर बैठे डिजाइनर्स बनी हुई है, बट देखिए ना, अगर उसके लिए डिमांड है और लोग उधर जा रहे हैं, तो देन हाउ कैन यू downplay? Question that rather. Yes, why should you? I actually feel, why should not anyone creative have the right? I started out like that. मैं क्यों गलत बात करूं? मैं खुद I'm not a trained designer, but I've learned. Interiors पढ़ा है आपने, Interiors आपकी देखिए एक different art form में आपने अपना कारोबार शुरू किया. But You have a Hina, different yeah, background, but Hina, you know, you never stop learning, and you never stop evolving. You learn from your masters, you learn from your workers, you learn from, you know, the team I've hired. तो मुझे तो लगता है कि learning तो कभी ख़त्म ही नहीं हुई है. मुझे कोई कहे कि आज आप sorted हैं या आपको क्या, तो मैं कहूँगी बिल्कुल भी नहीं, शायद बिल्कुल भी नहीं. अब तो लग रहा है कि शायद जो कुछ किया शायद गलत किया. But I have learned over time with age to respect the journey, where you know that brought you here. Respect that time. Be happy. Be confident. छोटी खुशियों में खुश हो, छोटे सक्सेसेस को बड़ा समझो, मतलब इन द सेंस एंजॉय करो, उन्हें सेलिब्रेट और एंजॉय करो. आई थिंक लाइफ्स टू शॉर्ट टू हैव हैंग अप्स एंड टू ओवर एनालाइज सिचुएशंस. अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वर्किंग, वी आर आई वुड से अल्लाह का शुक्र है, लाइक स्टिल हैव द, एक क्या कहूँ, एम्बिशन कहूँ या एक कहूँ जेस्ट फॉर वर्क. तो Allah करे कि it keeps on going. Absolutely. But there's room for everyone in the industry, and the costs are not easy when you take it as a business. So yeah. ये बात Commitment समझनी है. जरूरी है. लोग समझते हैं कि कोई गोल्ड माइन है. ऐसे नहीं है. Commitment चाहिए, commitment चाहिए काम को. अगर मैं भी falter करती हूँ तो आपको अपने नजर आने लग जाता है काम के, जब आप कर रहे होते हो, क्योंकि हर कोई करता है इंसान. मैं कहूँ कि I can be on the top of the game all the time. No, I'm a mother. I feel वो बहुत priority है. I'm a daughter. I'm a wife. I have lots of other responsibilities, and I feel that work for me is a part of my life, and it is not my life. Absolutely. It does define in society our, you know, position and our status and, you know, all these things. It's very important. क्योंकि मुझे एक दफ़ा ज़रा सा ungratefulness का time आया जब आपको लगता है कि आप overwhelmed हुए हो काम से. Maybe you're not feeling कि it's that rewarding at the end of the day. You sometimes, ऐसा होता है? Sometimes as a woman you're feeling, why are you working so much? And you know, thoughts, yeah, there are lots of women who are, yeah, probably वो भी choice है. But then I realized that I am so grateful for my work, and I actually मैंने तौबा की कि मैंने ऐसे सोचा भी क्यों. Alhamdulillah, we are working, we have a fresh active minds, we are not indulging in lots of other things. जो जब मैं काम ना कर रही हूँ तो मुझे लगता है मैं ज़्यादा मेरी energy जो है किन चीज़ों में लग रही है. Doing nothing. मुझे जो चीज़ समझ आती है वो ये कि आप अपने वालिदैन की लाडली हैं, which is a good thing, which is a privilege, amazing. लेकिन वो कितना आपको देख के, you know, how proud do they feel when they see कि उनकी जो लाडली बेटी है, she's a successful entrepreneur. I hope so, and yes, they tell me. So yes, I think these are the things that keep you going in life. कि आपसे जो आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, they're proud of you and they're happy and they're supportive.
the main thing, the support, nothing without a support system. Whether it was my family, my parents, or it's my in-laws, alhamdulillah now, everyone is so encouraging, understanding, supportive. लेकिन I also want to be that person जो वहाँ होगा, who's going to be there. I want to be there. I never want के oh, work is so much that आपने बाकी सब areas अपने life के neglect किए हैं. हमने भी शुरू में ऐसा किया जब आप बिल्कुल भूल जाते हो और आपको लगता है बस यही. मुझे लगता है balance is everything. And ये रेस तो कभी ना ख़त्म होने वाली है, तो हम चले भी जाएंगे तो चलता रहेगा सिलसिला. तो आई थिंक बैलेंस अगर लाइफ में हम आहिस्ता आहिस्ता, इट्स अ स्ट्रगल, आई एम स्ट्रगलिंग, आई एम ट्राइंग टू, बट आई थिंक इट्स वेरी सेटिस्फाइंग ऑल्सो. अच्छा शिजा, ये तो बात हो गई कि आपके जो पियर्स हैं इंडस्ट्री में, जो आपके साथी डिज़ाइनर्स हैं, आई वुड लाइक टू आस्क यू वन थिंग. मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी है आपके, बल्कि इतने सारे जो दोस्त हैं वो हमारे कॉमन फ्रेंड्स में बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अजीज़ हैं हमें वो. लेकिन जब डिज़ाइनर और डिज़ाइनर दोस्त होते हैं तो दोस्ती कैसी होती है? बहुत अच्छी होती है. मैं बिलीव करती हूँ, लाइक हम वही बात है कि आई थिंक जो सारे हमारे डिज़ाइनर फ्रेंड्स हैं उनमें मैं उनको भी ये कहूँगी, उनके अंदर भी ये क्वालिटी है और हमारे अंदर हमारी दोस्ती पहले है. हमारा काम है और सबका काम अच्छा है और सबका अपना अपना काम बहुत डिस्कस करते हैं, वर्क इश्यूज डिस्कस करते हैं. इट्स ऑलवेज बीन वेरी नाइस. लोग बहुत सरप्राइज होते हैं, मेरे पास बड़े बड़े लोग आए हैं, वो कहते हैं कि आपके घर में इतना डिजाइनर होता है. मैं कहती हूँ बहुत ही जबरदस्त बात है ये, दैट देयर इज एन अमेजिंग बॉन्ड बिटवीन ऑल ऑफ यू. और इतनी दोस्ती, लेकिन इंडस्ट्री एक है. इंडस्ट्री एक है, एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू. बट अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक इट्स अ माइंडसेट, इट्स अ माइंडसेट थिंग. पाकिस्तान में एक नीयत साफ होनी चाहिए और वो आप लोगों की है. अल्लाह का शुक्र है, हमारी दोस्ती इज टेकिंग प्रेसिडेंस ओवर आवर वर्क ओवर दिस, अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा चलें, ये भी बात होगी. अब आ जाते हैं क्लाइंट्स पे. अच्छा, क्लाइंट से आप जितना आप बता रही थी मुझे और जितना मुझे समझ आता है, आप इंटरेक्शन चाहती हैं क्लाइंट्स के साथ. I do for couture, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग वॉक इन करते हैं जो शायद आपकी नर्व्स को थोड़ा सा ट्रिगर कर दें. होता है ऑफ कोर्स. मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं सबको मिल सकूं, आई विल बी ऑनेस्ट. बट अगर कोई मुझसे मिलना चाहे तो दैट ऑप्शन एंड दैट डोर इज ऑलवेज ओपन. यू नो, आपकी टीम ने भी टेक ओवर काफ़ी चीज़ें की होती हैं अगर आप और जगहों के ऊपर डिवाइडेड आपकी अटेंशन. बट अगर कोई क्लाइंट मुझसे मिलना चाहे तो वाई मैंने स्पेस इधर की है अपने स्टूडियो में, अपना जो है अपनी भी रखा है ऑफिस, कि मैं अवेलेबल हूँ अगर मुझे मिलना चाहते हैं. क्लाइंट मुझे याद आ गया, हमने तो कपड़े मंगवाए थे वो फ्यूजन वाले. प्लीज आई लव टू सी देम. वाओ, दिस इज या सम fusion western wear that we do. This and is amazing, Shiza. Really, this is a jacket suit. It's very interesting. And the pant आप इसकी दिखाते हो? I believe कि without even showing enough skin, you can look beautiful. बिल्कुल. So the cuts are there. I love to experiment with cuts, and so थोड़े से straightforward चीज़ों में, wow, you know, details आ जाती हैं. Looks interesting when worn. This is a nice jacket. It's a fun jacket. It's a fun jacket. Can be worn in different ways. This cape is very interesting. This was for one of our collections. और ये लोगों ने फिर ना पैंट्स और शर्ट्स, सलवार कमीज़ों टाइप के ऊपर भी पहना, कईयों ने साड़ी के साथ भी पहना, कईयों ने बिल्कुल वेस्टर्न वे में. I believe in really the versatility of a product, उसकी वेरेबिलिटी. मुझे लगता है कि वेरेबल होनी चाहिए चीज़ें. सो मुझे हमारे नॉर्मली पीसेस में आप देखेंगी आपको कोई बहुत 3 पीस टाइप फील नहीं आएगी. यू विल फील कि आप इंडिपेंडेंटली पीसेस पहन सकती हैं. दिस इज़ व्हाट आई रियली बिलीव इन एंड आई फील कि होना चाहिए. अपने ट्रेंड्स को भी, अपने मुल्क के कल्चर, चीजों को इन माइंड रखना है. बिल्कुल. तो फ्यूजन वेयर इज द बेस्ट. इट्स द काइंड बेस्ट. ऑफ डिजाइन. है ना, वी डू अ लॉट ऑफ अनस्टिच कलेक्शंस ना. अब हमारी लॉन्स अब हम लोग कर रहे हैं फॉर द पास्ट 4 years. वी वेंचर्ड इनटू द लॉन मार्केट. बहुत जल्दी कर लिया था, साल डेढ़ मुझे काम करते हुआ. देन वी वेंचर्ड इनटू लॉन एंड फेस्टिव, क्योंकि 5-7 साल से तब आप वापस आई. या तो फिर आगे 6 साल पहले काम हुआ शुरू. तो आप सोचें कि 5 years पहले हमारा पहला शो भी हो गया. साल डेढ़ मैंने तब काम किया था. एंड तब जब शो का हुआ एंड आई वाज लाइक, मतलब मैं कर सकती हूँ शो, कैसी बात. पहले मुझे मुनीब नवाज ने कहा, बल्कि मैं उसको बहुत मेंटर कहती हूँ. ही इज़ माय मेंटर बिकॉज ही एनकरेज्ड मी एंड वी हैड अ शो. अच्छा. दिस वाज जस्ट less than a year of me being here and working. And वो मैंने तो कभी उस तरह से शो मैंने किया था. By the way, yes,
memory sometimes fails me. एक दफ़ा लंदन में मैंने शो किया था, जो मैंने पहले साल डेढ़ काम किया था, उसके बाद गैप आ गया था. Work was going so well. I had a show in London also. Amir Mazhar had organized that over there. फिर ये मैंने ओप्पो का किया शो. जब ब्रेक थ्रू ज़्यादा हुआ है, when शुरू में आके अपने काम सेट अप करते हो, और उसके बाद then you start taking things a bit more serious and more next level, just not a home based business. I didn't want that. तब मैंने और इसका लर्न किया. फिर हम मिसेस सहगल के साथ काम करके, that's the first breakthrough for us, जब हमने PFDC किया था. This is back in I believe 2016. That was my debut. जो हमने PFDC के साथ किया, उन्होंने मुझे chance. It was amazing. It was so very nerve wracking as well, क्योंकि वो first time था. I remember I was extremely nervous, extremely tense. लेकिन that was the first breakthrough that we had, जो उन्होंने हमें दिया. She believed in us, and in fact मैं आपको एक piece दिखाती हूँ from that collection. I would love to see that. Which she probably, जब उन्होंने मुझे एक होता है ना छाप दी of like you're good to go, you're just not a home-based designer who's probably just getting inspired from here and there. There's so much original work and इतनी मेहनत मैंने हर चीज़ जो मेरे ख्याल में रिलेटेड है उस फील्ड से, उस वहाँ देखी है. मैंने अड्डे का काम सीखा है, मैंने मशीन एम्ब्रॉयडरी देखी है कैसे होती है, मैंने मास्टरों से कट्स देखे हैं, मुझे आते नहीं थे, बट आई फील आई कैन टेल आई कैन ड्रेप. मतलब मैंने ऑन द जॉब लाइक मुझे लगता है कि कामयाब. एग्जैक्टली. तो मैं आपको एक पीस दिखाऊंगी जो उन्हें व्हिच शी loved, and that is my favorite piece till to date. मैं कहूँगी मैं यही पूछने वाली थी कि आज तक आपने जितनी चीजें क्रिएट की हैं, उसमें सबसे फेवरेट पीस कौन सा है? मैं आपको दिखाऊंगी one of my favorite pieces. There are a few, लेकिन one of my favorite pieces जिसमें मैं कहूँगी ओरिजिनलिटी है, इनोवेट, मतलब आपने क्राफ्ट पे काम किया है और आपने कुछ ओरिजिनल किया है और आपने कुछ ऐसा किया जो टाइमलेस भी है. So and fusion what I love. You can style it in different ways. Timeless and how timeless जो लफ्ज है ना वो अप्लाई होना चाहिए बहुत सारे कपड़ों पे, कई चीजों में. ऑफ कोर्स बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए जो आप चीज डिजाइन करते हैं ऑब्वियसली इट गोज अवे विद. यस, बस वो दोनों चीजें आई थिंक हैंड इन हैंड, व्हेन यू गेट दैट कॉम्बो देन इट्स या देन दैट्स द मेन थिंग प्रॉब्ली. शिजा हसन अगर डिजाइनर या इंटीरियर का काम नहीं करती होती तो शिजा हसन क्या करती? वाओ, आई वंडर समटाइम्स बिकॉज I would love to go into philanthropy, but मुझे किसी ने कहा, a friend of mine, कि first, because मैं हमेशा कहती कि मेरी aspiration है and I want to, and she said please मुझसे empty talk नहीं करो, first earn enough to be that person who well can said. yeah, she said earn your own money to be that person, and then you grow from there. So on the side we've done a few projects then with my brother and Risk Foundation and of course other foundations I believe in, especially Shaukat Khanum, जो मैं बहुत believe करती हूँ, ED Foundation. So then I try to do things on the side, but it can't be full time now, but we are planning something कि हम करें. अपनी family foundation है हमारी, हाथ foundation, उसको ज़्यादा formalize करें मैं और मेरे भाई. अच्छा, आपने भाइयों की बात की, आपकी बहन कोई नहीं है. So amongst your siblings, of course भाइयों के साथ बड़े होना, तो क्या आप tomboy थी थोड़ी जो बचपन में? अच्छा, I wasn't a tomboy, बट जो मेरा बड़ा भाई है साम, उससे मेरा 1.5 साल का डिफरेंस है, एज गैप, और जो मेरा छोटा है उससे, वो मेरे से 6 साल छोटा है. सो मैं एसाम की दुम थी, जो एसाम ने करना है वो मैंने करना है. सो वी वर स्विमर्स. हम जिमखाना में हमारी ट्रॉफीज और हमारे गालाज होते थे, वो तो अपने स्कूल का भी बेस्ट स्विमर था. आई वुड फॉलो व्हाटएवर ही वुड डू. He was always athletic. Oh, very, very. So I think our father was very focused and geared कि हम sports में रहें और उस तरह से healthy, active रहें, because my mother was the national champion of Pakistan for 10 years. Yes. My nana was the Indo-Pak subcontinent #1. It comes in the genes in the family. Yes. ये तो genetics Yeah. है. So Assam started very late at the age of 14. First time उसने racket पकड़ा है, and we were never bad beginners. तब तक हम swimmers थे. And he went to the club with mother, and that's when he was identified as like a real talent house, because at the age of 17 he was world number 7. So in just 3 years उसका इतना ग्राफ क्या, तो मैंने उसके पीछे पे टेनिस शुरू कर लिया. सारे बच्चे अचीवर्स हैं ना इस खानदान के. मतलब कोशिश, लेकिन आई थिंक वो पेरेंट्स की बहुत डेडिकेशन एंड दे स्टेयर यू इन द राइट डायरेक्शन. सो जब एसाम ने टेनिस शुरू कर दी स्विमिंग के बाद, तो फिर मैं उसके पीछे टेनिस. अच्छा, आप खेलती हैं टेनिस? So I was juniors #1 under 18. लेडीज मैंने खेला, लेकिन I was committed to my education and I was enjoying it. अब मेरा जवाब आ गया, अगर आप फैशन डिजाइनर नहीं होती तो टेनिस प्लेयर होती. शायद बट मुझे लगता है कि वो मुझे अपॉर्चुनिटी पहले मिली और उसमें बेइंतहा मेहनत थी. आई थिंक आई क्विट ओवर देयर probably, but I still play for WAPDA. I'm on the WAPDA team.
and we have to play once a year national games and हमारे inter unit होते हैं matches, so I'm part of that अच्छा, till अभी now. भी खेलती अभी हैं, भी, शौक अभी किया। भी, yes, yes. अच्छा, लेकिन क्लोज किस भाई से ज्यादा हैं आप? So भाई बड़ा वाला बहुत जल्दी बाहर चला गया टूर पे, because from a young age, from I think around 15 or 16, he started traveling a lot for his tennis, because tennis सारी थी बाहर, and उससे मेरी एक फ़र्क तरह की क्लोजनेस है, और मेरे छोटे के साथ मेरी एक फ़र्क तरह की दोस्ती। दोस्ती ज्यादा। Yes, वो 6 साल छोटा था, वो मेरे साथ टैग अलोंग था हर जगह। एहसाम का ये था कि all our holidays from बचपन till everything was around him, because he was the one who was away most of the time. So हमारी summer holidays planned है, it's going to be Europe and it's London when he's playing the Wimbledon. अगर बीच में कहीं वो खेल रहा है जहाँ हम जा सकें स्कूल के दौरान and stuff, तो हम वहाँ जाते थे. So I am close to both of them a lot. But Zain is someone who I spend a lot of time with, I think. बट बहन की कमी नहीं कभी महसूस हुई? So मुझे शायद ये बिलीव कराया गया कि नहीं मैं एक ही बहुत हूँ, अदरवाइज माय फादर विल बी यू नो, वो तो उसको भी पैम्पर करेंगे नहीं, तो फिर मैं चाहती नहीं थी. आई थिंक बचपन इसी में गुजर गया कि मुझे चाहिए ही नहीं है, until you realize you don't have one. But I had wonderful friends, I would say, alhamdulillah. Good friends, great friends, great cousins, family, उस तरह से, तो मुझे उस तरह से फिर फील नहीं हुआ. अच्छा, कमिंग बैक टू योर बिजनेस अगेन, लॉन की आपने बात की, तकरीबन 4 साल पहले आपने अपनी लॉन लॉन्च की. Yes. और अभी तक आप कर रही हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. लॉन का भी अगेन बिजनेस बहुत competitive हो चुका है. Very competitive. So we do lawn and we do festive. Festive wear is also because मैं चाहती थी to reach out to more people with our designs, because हर कोई couture afford नहीं कर सकता, ये hand work काम है, ये महंगा expensive, हर कोई नहीं चाहता. So once a year हमारी एक treat होती है for our clients to come out with affordable festive wear, which is probably max 22-23,000 में आपको एक शादी पे पहनने के लिए, एक heavy dinner party पे पहनने के लिए outfit मिल जाते हैं, जिसमें थोड़ा सा हाथ का काम भी होता है, बाकी machine industrial work. Yes. And then last year we also launched our brand Kinar, which is an even more affordable brand, festive wear में भी और lawn में भी. वो pret formal अगर उसे कहते हैं, that's not pret, that's also lawn, जिसमें हमारी अगर हमारी शिजा हसन की से half price की उसमें आती है. अच्छा, वो that's daily wear. अच्छा, that's daily wear. So these are the lines that we've introduced for our clients, for our masses, because I want to be approachable. I want to be an approachable person for them, and हम चाहते हैं कि हमारे designs पहुंचे और लोगों को अच्छे लगें और वो पहने. तो हमने वो price ranges भी launch किए हैं जो आती हैं so thrice a year. In fact, 4 times. फाइनली जब आपके पास कोई आता है और आपके काम को अप्रिशिएट करता है, खासकर अगर वो क्लाइंट हो, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर हो या पोटेंशियल क्लाइंट हो, कैसी होती है वो फीलिंग? बहुत अच्छी फीलिंग होती है. आपको लगता है कि it's worth it what you doing, you know. So मुझे कई दफ़ा ये होता है कि सिर्फ कपड़े बनाना, मुझे लगता है for myself even, कि just making clothes is not enough for me to fulfill me. So it's the clients that are linked, it's the emotions that are involved, because बहुत emotions होते हैं. We see a lot of emotions in this studio space as well, because लोग इतने invested हैं, उनकी memories इतनी linked हैं उनके occasions से, how we celebrate life, how it is, how this plays such an important part, and if we play a small role in it, I think I feel so fulfilled. And फिर this opens the doorway to do a lot of other things in life for you. तो फिर आप actually feel करते हो grateful and empowered that way. Well, I wish and I hope and I pray कि यही emotion आपका, यही feeling और यही return in terms of receiving a lot of love from people वो आपको मिलता रहे. Thank you so much. And so kind all the of best with your new lawn and new ventures that you're planning. Thank you. बहुत शुक्रिया शिजा खास time देने के लिए. Thank you for being here. It's been such a pleasure. Well, likewise. I thoroughly enjoyed myself, but I'm going to stare at the plants for a while now. मैं आपसे इजाज़त With a cup लूँगी. of tea, yes. Yes, I would love that. So it's my time. मेरे भी return का time आ गया. I would like to enjoy a cup of tea by the window and stare at these plants. lovely. Thank you, Shiza. Thank you. And all the best. Thank you so much.